अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फोरजार। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो भी डेल का होने वाला है और जो सीरीज अगर बात करें तो वो डेल के अंदर लैटिट्यूड की सीरीज होने वाली है। तो आप लोग मोस्टली यार ये सोचेंगे यार लैटिट्यूड के अलावा कोई और सीरीज दिखाएं, इंशाल्लाह आपको लैटिट्यूड के अलावा हम कोई और सीरीज भी आपके सामने लेके आएंगे। अभी जो हमने आपको वैसे एचपी के अंदर स्पेक्ट्रा और अपने क्या नाम है स्टीम बुक्स में हो गई और उसके अलावा हमने आपको प्रो बुक्स हमने डिफरेंट सीरीज दिखा चुके हैं। अभी इस टाइम जो करंटली हमारे पास अवेलेबल है वो डेल का है और लैटिट्यूड की सीरीज में है। आप कह रहे होंगे यार ये तो बहुत पुरानी मशीन है, लेकिन कोई नहीं, हमने आपको जिस तरह आपको पहले बताया कि हम आप लोगों को इम्पोर्टेड लैपटॉप जो बाहर से यूएसए से या यूके सिंगापुर से पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं हम उन पे आपको रिव्यू देते होते हैं। तो अभी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। अगर हम पहले तो हम इसकी वेट की बात करते हैं, अगर इसकी वेट की बात करें तो ये राउंड अबाउट 3 kg के करीब है। 2.9 kg का वेट है, हमने इसको जो चेक किया है 2.9 kg का वेट है। और अगर इसकी साइड राइट साइड की बात करें तो इसकी राइट साइड पे एक इन्होंने HDMI केबल का ऑप्शन दिया है, 2 इन्होंने USB पोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है और एक इन्होंने वाईफाई इंटरनेट का बटन का ऑप्शन दिया है कि अगर जो आपके लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट है आप उसको अंदर से स्विच ऑफ नहीं करना चाह रहे तो आप बाहर से भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो एक SD कार्ड का ऑप्शन दिया जो कि कैमरा वाला SD कार्ड का ऑप्शन होता है। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक माइक जैक का ऑप्शन दिया हुआ है, एक VJ केबल का ऑप्शन दिया और एक USB पोर्ट का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे भी एक इन्होंने कैमरा SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे एक नीचे अगर बात करें तो इन्होंने हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके लैपटॉप के अंदर जो हीट होती है उसको बाहर रिलीज कर देता है। अगर इसके पीछे की बात करें, पीछे वाली साइड पे जो पहले लैपटॉप्स आते थे जो 2012 की 2013 की सीरीज में जितने भी आज तक मॉडल से रिलीज हुए हैं वो उनकी जो अपना क्या नाम है जो काफ़ी टाइप्स की जो बैक साइड पे होती थी, मतलब USB पोर्ट्स होती थी, HDMI केबल्स के ऑप्शन होते थे। तो ये अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके जो बैक साइड पे दिया हुआ है ऑप्शन, इन्होंने यहाँ पे एक अपना चार्जिंग का ऑप्शन दिया है, मोटी पिन वाला चार्जर होता है वो यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक इन्होंने छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक HDMI केबल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से बात करें कि भी अभी इस पर फॉइल चढ़ी हुई है, मैं उसको पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए लैपटॉप नजर आए। तो मैं इसकी फॉइल को रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने इसकी फॉइल को रिमूव कर लिया है, इसमें हल्की की मिट्टी लगी हुई है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर कलर की बात करें, कलर थीम इन्होंने कैसे दी हुई है तो यहाँ पे जो इन्होंने कलर दिया हुआ है वो ग्रे और ब्लू का शेड दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये है ग्रे और ज़्यादातर ब्लू का शेड दे रहा है, लेकिन ये है ग्रे में। और अगर नीचे की बॉर्डर्स की बात करें तो इन्होंने बॉर्डर्स पे सिल्वर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो सिल्वर कलर होता है ये मोस्टली लैपटॉप जितने पे भी होता है ये उतरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये इनका जो अपना कहना है रंग है वो बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें, इन्होंने आपके हिंजेस के साथ देख रहे होंगे, इन्होंने हिंजेस के साथ एक इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया पावर का कि आप जब लैपटॉप आपका ऑन होता है यहाँ पे शो होता है, लाइटिंग लगी हुई है छोटी सी। एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चार्जिंग करके, आपके लैपटॉप के अंदर बैटरी अभी चार्ज है। और एक यहाँ पे जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो यहाँ पे एक लाइटिंग का बटन ऑन हो जाता है कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पे लग गया है। अगर हम अंदर से बात करें कि अंदर से इसकी क्या सूरत हाल है, अंदर से अगर इसकी बात करें तो अंदर से ये जनाब लाइटिंग कीबोर्ड तो नहीं है लेकिन अच्छा कीबोर्ड है, एक जिस तरह लिनावो थिंकपैड्स के कीबोर्ड होते हैं उस तरह के कीबोर्ड है। यहाँ पे एक इन्होंने पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सेम यहाँ पे 3 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी लाइटिंग का ऑप्शन है, एक इन्होंने क्या आपकी बैटरी चार्ज है ये नहीं है, यहाँ पे कि भी एक चार्जिंग पे लगा हुआ है ये नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे एक वाईफाई है या नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांडिंग दी हुई है, विंडोज 7 की छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे Core i5 का इन्होंने बटन स्टिकर लगाया हुआ है कि ये Core i5 में इंजीनियरिंग वगैरह ऊपर मेंशन नहीं की गई। ये माउस पैड दिया हुआ है, 2 छोटे छोटे बटन दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने माउस पैड के बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लैटिट्यूड E6430 का नाम दिया हुआ है, अपनी लैटिट्यूड सीरीज का और मॉडल नंबर भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर हम इसकी साइड पे बात करें, जो मेरे राइट साइड की बात बन रही है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 बटन दिए हैं जिसमें आपको नजर आ रहा होगा 3 बटन दिए हुए हैं। 3 बटन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 3 बटन के अंदर एक है जी फोन अपना स्पीकर वॉल्यूम इंक्रीज करना, एक है डिक्रीज करना और एक है बिल्कुल म्यूट कर देना। तो ये अच्छा ऑप्शन है, अंदर से करने की बंदा फौरन बटन दबाए और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो भी बंद होना तो बंद कर दे, लो करना तो लो कर सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया इन्होंने। अब इसको मैंने जिस तरह के ऑन भी किया, यहाँ पे इन्होंने डेल की ब्रांडिंग दी और ये एक ऊपर एक लॉक सिस्टम है। आजकल जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, जितनी भी सीरीज आ रही है डेल की, तो उनमें तो कोई लॉक नहीं आ रहा क्योंकि वो इतने स्लिम है, इतने प्यारे लगते हैं तो उनके अंदर कोई लॉक रखने का सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जब वो बंद करते हैं तो उनकी ग्रिप भी इतनी अच्छी है कि वो उनकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होती। तो ये जो पहले वाले थे बहुत हैवी होते थे, दैट्स व्हाई इनके अंदर लॉक सिस्टम देना पड़ता था। अब ये जो इसके ऊपर लॉक दिया हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लॉक क्या करता है, जब हम लैपटॉप बंद करते हैं लॉक लग जाता है, जब हम इसको यूं करके खोलते हैं तो ये दोबारा इसको हम खोल सकते हैं लैपटॉप को। यहाँ पे इन्होंने कैमरे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन हम यहाँ कैमरा लगवा सकते हैं। 2 छोटे छोटे इन्होंने सेंसर टाइप ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे कैमरा लगवा सकते हैं, खुद भी लगवाना चाहें तो मार्केट से इजीली लग जाता होता है। अगर हम बैक साइड की बात करें तो एक इन्होंने बैटरी दी हुई जो कि 6 सेल के अंदर बैटरी है और आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। लिथियम बैटरी में नहीं आता, ये सेल वाली बैटरी इसमें आता है। कवर की बात करें बैक साइड पे तो ब्लैक कलर का कवर है और प्लास्टिक के अंदर है। यहाँ पे इन्होंने DVD का ऑप्शन भी दिया हुआ है और यहाँ पे छोटे
छोटी रबर्स लगाई हैं ताकि वही जिस तरह आपको मैं पुरानी वीडियो में बताता हूँ कि लैपटॉप आप नीचे रखना ताकि आपके बैक कवर को कोई नुकसान ना हो। ये कुछ स्पीकर नहीं है, स्पीकर का जो ऑप्शन है वो इन्होंने यहाँ राइट और लेफ्ट साइड पर स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपकी जो वॉल्यूम है स्पीकर की वो यहाँ से आएगी। ये नीचे स्पीकर नहीं है, ये रैम्स के जो नीचे कवर होते हैं ताकि वो आपके लैपटॉप को हीट जो होती है वो उसकी रिलीज होती रहे और लैपटॉप का जो है बोर्ड जो है वो ठंडा रहे, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप को डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब मैंने इसको जिस तरह ऑन किया हुआ था तो मैं देखता हूँ कि ये ऑन तो हुआ हुआ था और हमने इसकी जो टाइमिंग चेक किया है SSD के अंदर तो ये राउंड बोर्ड 15 से 20 सेकंड में ऑन हो जाता है। अगर ये HDD में लगा हुआ है जिसका टाइम ऑन होने में है तो राउंड बोर्ड ये कम से कम भी राउंड जो एस्टिमेट आप बता रहा हूँ 30 सेकंड से लेता है। ठीक है, तो अब इसकी हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि प्रॉपर्टीज की क्या है, फिर हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे। तो मैंने इसका प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर जो इंस्टॉल है वो 4GB रैम 320GB हार्ड है। अब ये ऑन हो गया है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है Core i5 थर्ड जनरेशन। ठीक है, Core i5 है थर्ड जनरेशन है, 2.60 GHz का इसमें प्रोसेसर दिखा रहा है। ये क्वाड कोर के अंदर है ना कि अपना क्या नाम है ये, हाँ जी बिल्कुल Core i5 है थर्ड जनरेशन है, 2.60 GHz के इसके अंदर फ्रंटली 2 प्रोसेसर शो कर रहा है। 4GB इसके अंदर रैम इंस्टॉल हुई है, 64GB बीट की इसके अंदर 64 बीट के अंदर इसके अंदर विंडो इंस्टॉल की गई, विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है। तो अब इसकी हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्वालिटी कैसे है, वॉल्यूम क्वालिटी भी चेक करेंगे और हम इसकी चेक करेंगे कि इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी कैसा है। तो मैं इसको भी ऑन कर रहा हूँ VLC मीडिया प्लेयर पे। जब तक ये ऑन रह रहा है मैं तब तक आपको इसकी स्क्रीन के बताता हूँ कि ये बेजल लेस तो ये भी नहीं है, लेकिन इसकी जो बेजल्स हैं वो साइडों पे जो उन्होंने प्लास्टिक की यूज़ की है इसकी स्क्रीन को कवर करने के लिए, ये बहुत ही बड़ी मतलब क्वांटिटी में यूज़ की गई। जो आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर तो फुल बेजल लेस आते हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं देखने में भी, उनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। और वो अगर जो लेटेस्ट आ रहे हैं जो बेजल लेस भी नहीं होते हैं तो उनकी जो साइडों में जो पट्टी लगाई जाती है जो स्क्रीन को सपोर्ट कर रही होती है वो बिल्कुल ब्रीक से लगाई जाती है ताकि आपको ऑकवर्ड भी ना लगे। लेकिन ये जो लगी हुई है इस टाइम की बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है, लेकिन जो पुराने लैपटॉप से तो लोग अभी अफोर्ड कर लेते हैं, बाय कर ले होते हैं, तो उनको ये चीज़ मायने नहीं रखती। तो वैसे मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर रहा था। अभी इसको हम ऑन करते हैं, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन देखते हैं। अगर वॉल्यूम क्वालिटी की बात करें तो इस टाइम मैंने इसको 100 पर चलाया, दोनों स्पीकर ऑन है। ये थोड़े कान में चुभने वालों में से हैं, बेस नहीं है इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन मतलब जिस तरह के नॉर्मल होते हैं वॉल्यूम वो लगे हुए हैं, बेहतर है। गुजारा आपका हो सकता है, आप अगर मूवीज़ वगैरह देखना चाह रहे हैं या कोई ऑनलाइन काम की कोई वीडियोस वगैरह कोई लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुजारा इजीली हो सकता है। इतने अच्छे जो क्वालिटी के हैं वो नहीं लगे हुए जो आप, क्योंकि मैं आपको उस लिहाज से रिव्यू दे रहा हूँ जो कि 2022 में करंटली इस टाइम लैपटॉप चल रहे हैं, मैं उनके हिसाब से आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये हम उस हिसाब से रिव्यू दे दें जब जिस साल ये रिलीज़ हुआ है 2013 के अंदर ये रिलीज़ हुआ है तो ये बहुत है, बेस्ट है। और अपना कहना है आप तो पूरी वर्ल्ड में इस टाइम 12 जनरेशन चल रही है, तो ये तो इस टाइम थर्ड जनरेशन है, तो उस टाइम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा था। अब करंटली के हिसाब से देखा जाए तो अभी इतना कोई खास नहीं है एज अ वॉल्यूम क्वालिटी। अगर प्रोसेसर की बात करें तो उन्होंने उस टाइम भी प्रोसेसर बहुत अच्छा रखा था, 2.70 GHz 2.60 GHz के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ ये एक इनफ है। अगर इसमें आप PUBG भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने इसके अंदर PUBG भी टेस्ट की हुई है। PUBG इसलिए आप इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जब तक SSD हार्ड को इंस्टॉल नहीं करवाते, SSD हार्ड इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर SSD हार्ड इंस्टॉल करते तो आपकी लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसमें M2 हार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिंपल सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होती है आप वो लगवा सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपके लैपटॉप की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। 2 रैम के मॉड्यूल ऑप्शन है, DDR3 इसके अंदर रैम लगती है, DDR3 सपोर्ट करता है, DDR4 सपोर्ट नहीं करता। आप इसको इजीली 16GB तक लेके जा सकते हैं। 32GB का ना सोचिएगा 32GB लेके जाएंगे तो लैपटॉप इतना खास नहीं है कि जिसको आप कहते हैं इतने पैसे अपना एक्सपेंस करेंगे इस पर। तो बेहतर यही है कि आप इसके अंदर कम से कम भी 16GB तक इसको लेके जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। बैटरी आपको मैंने बताई कि इसके अंदर 6 साल की बैटरी। अगर हमने इसकी जो बैटरी टाइमिंग चेक की है, अगर बैटरी टाइमिंग आप चेक करेंगे तो राउंड बोर्ड इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो कम से कम 2 आवर्स तक जा रही है, एक मूवी इसलिए आपको दिखाती है। ठीक है, किसी किस्म का भी आपका सवाल हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और आप कुछ खरीदना चाहें या कुछ ना भी खरीदना चाहें तो 24 आवर हमारी कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स भी मेंशन किए होते हैं, तो आप उन्हें मैसेज करके हर चीज़ की डिटेल ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।